हेलो चैंपियंस। तो आज के इंपॉर्टेंट सवाल में क्या है? आज के इंपॉर्टेंट सवाल में है काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन हम बनाने वाले हैं 2 तरीकों से। पहला तरीका होगा यूजिंग अ ग्राफ एंड दूसरा तरीका होगा कि हम यूज करेंगे कैलकुलस मेथड को। तो ये कैलकुलस मेथड क्या है? जहां पे हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। पहले वाले ग्राफ में हम यूज करेंगे पहले वाले इक्वेशन, मतलब पहले तरीके से बनाने वाले इक्वेशन में हम यूज करेंगे ग्राफ को। शायद स्लिप ऑफ टन हो गया मेरा। पहले तरीके में हम क्या यूज करेंगे? ग्राफ को। तो चलिए बेटा, ग्राफ को यूज करके ग्राफ को समझ के किस तरीके से काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन बनी हुई है। असल में 4 इक्वेशन होती है, लेकिन हम 3 इक्वेशन सीखने वाले हैं। को 4 सिखा दूंगा। चलो शुरू किया जाए। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इसे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कह दो या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन कह दो। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब बराबर स्पीड उसकी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला कहां पे लगेगी? जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कौन कौन सी फॉर्मूला होती है? पहली फॉर्मूला v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है? s इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला होती है बेटा हमारी v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और कुछ बच्चे इस तरीके से याद रखते हैं, वी नॉट की जगह पे u ले लिया देते हैं, यहां पे भी u ले लेते हैं और यहां पे भी u ले लेते हैं। तो बेटा बेटी कोई दिक्कत की बात नहीं होती, आप u लेते हो, वी नॉट लेते हो, इससे एनसीईआरटी को फर्क नहीं पड़ता है और ना ही इससे फर्क पड़ता है चक्कर को। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अब इस इक्वेशन को बनाया जाए, किस तरीके से बनता है। तो हम पहले जा रहे हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। पहले हम एक रैंडम एक ग्राफ ले रहे हैं। कौन सा ग्राफ लेंगे हम? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हम एक ग्राफ लेंगे। हमने यूं एक ग्राफ लिया, किसका है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी शुरुआत में कुछ थी और धीमे धीमे बढ़ के कुछ हो गई। कितनी हो गई? v। शुरुआत में जब टाइम इसका 0 था, 0 टाइम पे ये वेलोसिटी u थी और धीमे धीमे बढ़ते 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 v जितनी हो गई। कितना टाइम लगा? इसे लगा, मान लो टाइम कितना लगा बेटा? t टाइम लगा। ठीक है, और ये कितना है? ये जो है ये u है और ये जो है वो v है। ठीक है, और ये जो है ये t है। यहां से यहां तक लगने वाला समय कितना है बेटो? t है। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? चलिए पक्का? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्लियर है ना? पक्का ना? चलो एक सिचुएशन ली हमने कि हमने मान लिया है कि शुरुआत की वेलोसिटी कुछ थी, 0 भी हो सकती है, 0 सपोज करना चाहो तो 0 भी हो सकती है, लेकिन हम पहले से सपोज करके चलते हैं ना कि कुछ है, ताकि अगर नहीं होगी तो हम उसे एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे, 0 ले लेंगे। चलो ग्राफ में देखो 3 चीजें होती है। खुद ग्राफ, एक होता है एक स्लोप और एक होता है एरिया अंडर कर्व। अगर ये चीज आपने नहीं पढ़ रखी है तो मैंने ऑलरेडी ग्राफ पे बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया बेटा। पूरा मोशन को अगर समझना चाहते हो ना तो ग्राफ के खेल को पकड़ना होगा ना। अगर ग्राफ के खेल को नहीं समझ पाए तो मोशन कभी समझ में नहीं आएगा। जो भी चीज है ना बेटा, ग्राफ होता है। ग्राफ अगर मोशन को अच्छे से समझना हो ना, मेरे ट्रूली अच्छे से समझना चाहते हो, हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो, हर एक प्रॉब्लम आप बनाना चाहते हो, तो ग्राफ को अच्छे से समझना पड़ेगा, दिल लगा के समझना पड़ेगा। ग्राफ को फील करना होगा भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ग्राफ को फील नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, वो वाला फील नहीं आएगा, वो वाला मजा नहीं आएगा, वो शिद्दत वाला प्यार नहीं होगा इससे फिर। ठीक है, अगर वो शिद्दत वाला प्यार करना चाहते हो ना मोशन से, तो ग्राफ को पढ़ना होगा। और ग्राफ में मैंने एक औसम सा लेक्चर बना के रखा, बहुत बढ़िया लेक्चर है। और यूट्यूब पे सर्च कर, आप यूट्यूब पे सर्च करिए ग्राफ बाय दिनेश पाल, है ना, पाल एजुकेशन, पाल इंस्टीट्यूट लगा दीजिए, द बाय दिनेश पाल सर, ऐसे लगा दीजिए, बस हो जाएगा, आपका मिल जाएगा। ग्रेट वीडियो मैंने बना के रखा है, बहुत बढ़िया है।
चलिए पहला हम पॉइंट लगाते हैं बेटा। पहला जो हमारा पहला हम लगाएंगे इसमें तरीका, पहले हम लगाएंगे स्लोप। चलो स्लोप क्या होता है, चलिए बताइए फटाफट बेटा, चलो फटाफट बताओ चैंपियंस, स्लोप क्या होता है? स्लोप कैसे निकाला जाएगा? स्लोप देखो, अच्छा इसका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप 3 होगा, एक स्लोप 0, ये स्लोप इंक्रीजिंग है और ये स्लोप डिक्रीजिंग है। चलो लेकिन स्लोप निकालेंगे कैसे, स्लोप को समझेंगे कैसे? चलो स्लोप मतलब होता है y पैरामीटर अपॉन x पैरामीटर, y पैरामीटर अपॉन x पैरामीटर। चलो यहां पे y पैरामीटर क्या है? वेलोसिटी, क्या है? वेलोसिटी। x पैरामीटर में हमारे पास क्या है? टाइम है बच्चा पार्टी, क्या है हमारे पास? टाइम ही है ना। x पैरामीटर पे टाइम, y पैरामीटर वेलोसिटी अपॉन टाइम हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। क्या देगा बेटा हमें? एक्सेलरेशन देगा। मतलब ये जो इसका स्लोप निकालोगे ना, ये हमें स्लोप क्या देने वाला है? एक्सेलरेशन हमें देने वाला। चलो स्लोप कितना होगा? स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। अच्छा स्लोप निकालेंगे कैसे? चलो निकाला जाए। स्लोप निकालने का तरीका बेटा, स्लोप निकालने का तरीका है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई में कितना चेंजेस हुआ और एक्स में कितना चेंजेस हुआ। स्लोप के लिए हमें कंपल्सरी एक ट्राइंगल बनाना होगा, तो हमने यहां पे एक छोटा सा एक ट्राइंगल ले लिया है, ये रहा। वाई में कितना चेंजेस आया? यू था और वी हो गया। कितना चेंजेस आया? v माइनस यू का चेंजेस आया। कितना चेंजेस आया? u था और v हो गया, v माइनस यू, इतना चेंजेस आया। और x में कितना चेंजेस आया? x में आ गया चेंजेस आया t। और स्लोप हमें क्या देता है बेटा पार्टी? एक्सीलरेशन देता है। अब हम क्या करेंगे? v को सब्जेक्ट बनाएंगे, t यहां पे आएगा, at v माइनस यू। चलिए वी नॉट भी ले लेते हैं, वी नॉट ही लेके चलते हैं, अच्छा रहेगा। चलो वी नॉट, क्योंकि अभी आपकी बुक में वी नॉट है ना, तो वी नॉट लेके चलते हैं। अब वी नॉट की जगह पे कोई यूज करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, ऐसे कोई नहीं है ना क्या, नहीं नहीं सर आपके हमारे मार्क्स काट लेंगे, नहीं हमारे सर बहुत अखड़ू है, हमारे सर मार्क्स काट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं काट सकता है। ये फिजिक्स में इस तरीके से है ही नहीं कि आपको कंपल्सरी ये चीज वी नॉट ही लिखना है। V1 ले लो, V2 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो वी नॉट यहां पे आ जाएगा, वी नॉट प्लस AT इज इक्वल टू वी। आपका फर्स्ट फॉर्मूला तैयार हो गया बेटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 डन। चलो सेकंड फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं, और सेकंड फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए होगा, हम लगाएंगे एरिया। क्या लगाएंगे बेटा पार्टी? एरिया लगाने वाले हैं। एरिया, एरिया क्या था, किस तरीके से एरिया मिलता था, चलिए बताइए, बताओ बताओ एरिया कैसे मिलता है? एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया कैसे निकालोगे? एरिया, एरिया मतलब होता है बेटा y पैरामीटर इंटू x पैरामीटर, y पैरामीटर इंटू x पैरामीटर। y पैरामीटर पे क्या, बताइए बताइए बताइए, चलो 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 फटाफट बताओ। y पैरामीटर पे क्या है? y पैरामीटर पे है वेलोसिटी, वेलोसिटी। और x पैरामीटर पे है, बताओ, x पैरामीटर पे है तुम्हारे पास टाइम, x पैरामीटर पे है तुम्हारे पास टाइम। चलो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है? क्या देता है हमें? डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। सारी चीज डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं। नाम में बच्चों क्या रखा है? अगर एरिया आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। चलो डन। अगर एरिया निकालना हो तो एरिया किस तरीके से निकलेगा बताओ? एरिया निकालना हो तो एरिया किस तरीके से निकलेगा? इसका एरिया निकालना है तो यहां पे एक ट्राइंगल है और क्या है? एक रेक्टेंगल है। चलो एरिया निकालना हो तो मुझे क्या करने का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। डन, सीधी सी बात है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। टी और यू, यू को हम वी नॉट कर देंगे, ये भी वी नॉट और ये भी वी नॉट, वी नॉट इंटू टी। डन। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ हाइट क्रॉस बेस। चलो हाइट कितनी इसकी? ये ट्राइंगल डुम डुम डुम, देखो दिखा, डुम 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 डुम।
चलो इसकी हाइट कितनी है, v माइनस वी नॉट, कितनी बेटो, v माइनस वी नॉट, इसकी हाइट कितनी है, छिच्छी गंदा हो गया, v माइनस वी नॉट, और ये कितना है, बेस होगा तुम्हारा t। चलो देन क्या v माइनस वी नॉट की वैल्यू यहां से मिल सकती है, v माइनस वी नॉट की वैल्यू होती है at, रख दीजिए वी नॉट टी प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी और बाहर टी, मतलब क्या हो गया, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बम बम बोले, आ गया। देखो एरिया में क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट आ गया। चलो सेकंड फॉर्मूला आ गया, पक्का समझ में आया। चलो थर्ड फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। थर्ड फॉर्मूला की ओर बढ़ने के लिए आपको एक फोर्थ फॉर्मूला याद रखना होगा। फोर्थ फॉर्मूला क्या है बेटा, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स ऐसे कंफ्यूज करने वाले दे देते हैं, तो वो बड़े बड़े अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ये है बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर बॉडी मोशन कर रही है, हो रहा है, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो v एवरेज इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं बेटा, v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो लिख सकते हैं, लेकिन और क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। अगर ध्यान से सुनिए बेटा, ये वाले रिलेशन को फील करना। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है ऑन, बेटा अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तब आप क्या लगा सकते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, या फिर लगा सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ओवर 2, इनिशियल वेलोसिटी अपन फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2 डिवाइड बाय 2। इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए लगाते हैं, चलो लगाओ, यहां पे देखा जाए, देखो यहां पे लगाता हूं। चलो ये फॉर्मूला लगा दे, दिखाई दे रहा है ना, v एवरेज इज इक्वल टू, चलो यहां लगा देते हैं, और क्या है, जगह की कमी हो गई सा, चलो नहीं होगा, हम है ना, v एवरेज इज इक्वल टू s अपॉन टी इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट ओवर 2। चलो इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर कर लिया जाए, 2 यहां पे, t यहां पे, 2s इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट इंटू टी। चलो इस t को, हमारा थर्ड फॉर्मूला जो है ना, थर्ड फॉर्मूला में t नहीं है, थर्ड फॉर्मूला क्या लिख दिया जाए, थर्ड फॉर्मूला क्या यहां पे लिख रहा हूं, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमारे थर्ड फॉर्मूला में कहीं पे टाइम नहीं, मतलब हमें यहाँ पे टाइम को हटाना होगा, ठीक है, हमें यहां से टाइम को हटाना होगा, और टाइम को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम का कोई फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में देखो, टाइम को यहाँ पे ले लो, एक्सेलरेशन को नीचे भेज दो, सो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, v माइनस वी नॉट ओवर ए, ऐसे लिख सकते हैं v माइनस वी नॉट ओवर ए। चलो यहाँ पे लिख दो, टाइम की जगह हम क्या लिख देते हैं, v माइनस वी नॉट ओवर ए। चलो 2a यहां पे आ जाएगा, 2as, और ये क्या हो गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। डन, तीन फॉर्मूला बन गए। किस तरीके से, यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड हमने यूज करके तीनों के तीनों फॉर्मूला बना लीजिए। कितना आसान है, देखो फटाफट देख लीजिए, फटाफट कितना आसान है। मतलब पहले में हमने स्लोप लगा लिया, दूसरे में हमने एरिया लगा लिया, तीसरे में हमने ये फॉर्मूला लगा लिया। लेकिन आपको है ना 3 फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको कंपलसरी 4 फॉर्मूला याद करना है। कौन कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 ये रहा, फॉर्मूला नंबर 2 ये रहा, ठीक है, आपका ये रहा फॉर्मूला नंबर 3 जो आपका हॉट फेवरेट फॉर्मूला है, इसे यहां से हटा दीजिए तो कंफ्यूज हो गए फिर। और ये आपका 4th फॉर्मूला, इसे भी आपको याद रखना है। ये चारों के चारों फॉर्मूला बेटा कब अप्लाई कर सकते हो आप, ये चारों के चारों फॉर्मूला कब लगेंगे, ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर ही लगेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए,
ठीक है, 1 2 3 डन। चलो अब हम देखने वाले हैं, अब हम करेंगे तीनों के तीनों इक्वेशन यूजिंग अ कैलकुलेशन मेथड। चलिए देखा जाए। एक बनता एक दंता, तेरे पे अपन का हक बनता। चलो सोना ना संग मर मर कि ये मीनारे हैं, कुछ भी नहीं है हाँ आगे तुम्हारे, फिजिक्स के आगे है ना।